जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मार्क्स साहब यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, लगातार शिक्षक बंधुओं के द्वारा कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिन पर उनको कंफ्यूजन बनी हुई है। आज के इस वीडियो में हम उन सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, इस अंक को पूरा देखिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके सारे कंफ्यूजन दूर कर देगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 1 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुप्रीम फैसला देते हुए सभी शिक्षक बंधुओं पर टीईटी की परीक्षा को अनिवार्य कर दिया। शिक्षक बंधुओं के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सर जब मेरी नियुक्ति हुई थी तो हम उस समय कक्षा 12वीं पास थे, या हमारी नौकरी 2001 से पहले है, या हमारी नौकरी 2010 से पहले है। हम टीईटी की परीक्षा में कैसे प्रतिभाग करेंगे, क्योंकि टीईटी की परीक्षा में प्रतिभाग करने हेतु हमारे पास मिनिमम क्वालिफिकेशन ही नहीं है। क्योंकि जब मेरी नियुक्ति हुई थी तो उस समय के सिस्टम के अनुसार, उस समय के नियमानुसार हुई थी, परंतु समय समय पर यह नियम बदलते रहते हैं और मैं इस नियम में सेट नहीं हो पा रहा हूँ। मेरे क्वालिफिकेशन कम पड़ रहे हैं, हमको कैसे टीईटी की परीक्षा देना होगा। वहीं कुछ क्वेश्चंस ये भी आ रहे हैं कि सर मेरी नौकरी 2010 से पहले हुई है तो क्या हमें टीईटी की परीक्षा देना अनिवार्य है? क्या हमारी नौकरी 2010 एनसीटी के प्रथम नोटिफिकेशन के बाद हुई है तो क्या हमको भी टीईटी की परीक्षा पास करना है? क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल और बहुत लोगों के द्वारा कंफ्यूजन की स्थिति पैदा की गई है कि नहीं, इनको टेट जरूरी नहीं है, इनको टीईटी की परीक्षा जरूरी है। इस सारे बिंदुओं को हम समराइज करते हुए आपके एक एक क्वेश्चन का जवाब देते हैं। जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन था कि सर मेरी मिनिमम क्वालिफिकेशन ही नहीं है टीईटी की परीक्षा में बैठने हेतु, तो हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, मैं आपको इस पर बताऊंगा कि सरकार के द्वारा जब टीईटी परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा तो उसमें कुछ आपके लिए किया जाएगा। यदि आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन या आपके हितों को ध्यान में नहीं रखा जाता है तो सरकार के द्वारा आपके लिए विभागीय टीईटी की परीक्षा कराया जाएगा। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, उसको पालन करना ही होगा सरकार को। उसके लिए चाहे वह स्पेशल टीईटी कराए या फिर आपको सामान्य टीईटी में ही कुछ वरीय अधिमानी छूट देते हुए आपको टीईटी की परीक्षा में बैठने हेतु कहा जाए। क्योंकि जो 2001 के पहले नियुक्त शिक्षक हैं उनकी योग्यता इंटर पास के बाद ही उनको टीचर बना दिया गया था, उस समय की यही नियम थे। परंतु आज डीएलएड केवल प्राथमिक में और जूनियर में है, वहीं बीएड के अभ्यर्थी जूनियर की टीईटी की परीक्षा दे सकते हैं। तो जो अभ्यर्थी बीएड पर, जो अभ्यर्थी विशिष्ट बीटीसी पर समय कार्यरत हैं, तो उनको किस प्रकार का टीईटी देना होगा, तो उनके लिए सरकार कुछ न कुछ नए प्रावधान जरूर करेंगी जिनके द्वारा उनको टीईटी की परीक्षा दिलवाया जाएगा या फिर उनके लिए स्पेशल टीईटी का आयोजन किया जाएगा। लेकिन अभी तक इस कंफ्यूजन में मत रहिए कि हमारे पास मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है तो हम टीईटी की परीक्षा नहीं देंगे, क्योंकि आपको सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के अनुसार टीईटी की परीक्षा देना है और टीईटी की परीक्षा लेना राज्य सरकार का कार्य है। तो वह उस हिसाब से सेटल करके आपसे टीईटी की परीक्षा लेगी। वहीं दूसरी कंफ्यूजन यह है बीएड और बीटीसी को लेकर के, इस पर भी सरकार स्पष्ट रूप से अपना रुख स्पष्ट करेगी और कुछ न कुछ बिंदु उसमें मेंशन करेगी जिससे कि बीएड अभ्यर्थी जो प्राथमिक में कार्यरत हैं उनको टीईटी पास कराया जाए, वहीं जो विशिष्ट बीटीसी के द्वारा शिक्षक बने हैं उनको टीईटी की परीक्षा पास कराया जाए, इत्यादि बिंदुओं को सम्मिलित किया जाए। वहीं सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यह है कि सर हमारी नियुक्ति 2010 से पहले हुई है तो हमको टीईटी की परीक्षा देना है या नहीं देना है? दोस्तों, जब एनसीटी का प्रथम नोटिफिकेशन आया था तो उसमें स्पष्ट रूप से यह मेंशन था कि टीईटी की परीक्षा यह जो पहले से कार्यरत शिक्षक हैं उन पर लागू नहीं होगा। लेकिन एनसीटी के गाइडलाइन आने के बाद जो भी शिक्षक नियुक्त होंगे उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन टीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य है। तो जो एनसीटी का गाइडलाइन प्रथम आया था उसके अनुसार तो नहीं देना था, परंतु सरकार के द्वारा जो 2017 में आरटीई एक्ट 2009 में संशोधन किया गया है, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं उसमें सभी शिक्षकों को घसीटा गया है और उन पर भी टीईटी की परीक्षा लागू किया गया है। कि सरकार के द्वारा, शिक्षक संगठन के द्वारा, शिक्षक के द्वारा जो भी संशोधन हुआ था उसको चैलेंज नहीं किया गया और जो भी संशोधन हुआ उसमें सभी शिक्षक लिख देने से यह कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, तो उसको भी चैलेंज किया गया है।
आने वाले दिनों में यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि जो एनसीटीई के द्वारा प्रथम अधिसूचना जारी किया गया था उसके पहले नियुक्त शिक्षक पर लागू होगा कि नहीं, क्योंकि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था तो उसमें चैलेंज नहीं किया गया था, लेकिन अब चैलेंज कर दिया गया है तो उनको थोड़ी सी राहत तो मिलने की संभावनाएं हैं, परंतु यह स्पष्ट रूप से कहना कि आपको टीईटी की परीक्षा नहीं देना होगा, आपके साथ छलवा होगा। अभी तक की स्थिति यही है कि टीईटी की परीक्षा आपको देनी है तो सीटेट का आयोजन होने वाला है, आप उसको दीजिए। राज्य में जो भी टेट की आयोजन होते हैं उसको भी दीजिए। और दूसरी कंफ्यूजन यह है कि जो शिक्षक 2010 एनसीटीई के प्रथम अधिसूचना के बाद नियुक्त हैं उनको टीईटी की परीक्षा पास करना है कि नहीं। तो दोस्तों, उनको टीईटी की परीक्षा से छूट देने के लिए टीईटी परीक्षा को ही चैलेंज करना होगा और इस आधार पर उनको छूट मिलना संभव नहीं है, क्योंकि टीईटी अब अनिवार्य रूप से लागू है और आगे भी लागू रहेगा। तो जो 2010 के बाद नियुक्त शिक्षक हैं उनको किसी भी हाल में टीईटी की परीक्षा पास करना अनिवार्य है, क्योंकि अभी आपने देखा है सीजीआई महोदय ने एक मामले की सुनवाई करते हुए जिन शिक्षक की नियुक्ति 2012 में हुई थी और पीएसए महोदय के द्वारा यह कहते हुए उनको निष्कासित कर दिया कि आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके नियुक्ति के समय नहीं थी, आपने टीईटी की परीक्षा उस समय पास नहीं किया था तो आपको नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। तो उनके फैसले को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करते हुए जो संशोधन 2017 में सरकार के द्वारा हुए थे 2019 तक पास करने के लिए, उसके अनुसार उनको छूट देते हुए, एकदम राहत देते हुए उनको नौकरी में बरकरार रखने का आदेश दिया। तो इससे स्पष्ट है कि 2010 के बाद नियुक्त किसी भी शिक्षक को टीईटी की परीक्षा से छूट नहीं मिलने वाला है। वहीं एनसीटीई के प्रथम अधिसूचना के पहले नियुक्त शिक्षक को थोड़े से राहत मिलने की उम्मीद है, परंतु 100% यह कह देना कि आपको राहत मिलेगा ही तो आपके साथ छलवा होगा। दोस्तों, हमको आशा और विश्वास है कि आपकी जो भी कंफ्यूजन की स्थिति थी वह दूर हो गई होगी। दोस्तों, इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मार्ट साहब यूट्यूब चैनल से बने रहें, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि इस चैनल के माध्यम से आने वाली विभिन्न जानकारियां आप तक समय से पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।